फवाद चौधरी अदालत से बाहर आए हैं और मीडिया से उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म हैं, तहकीकात करके हमला करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाए। फवाद चौधरी ने भरपूर मजम्मत की 9 मई को होने वाले वाक़यात पर, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, जिना हाउस हो या फिर दीगर तनसीबात पर हमला। कहा है फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फ़ौज है तो हम हैं। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इसमें मुलविस किरदार थे, चाहे उनका ताल्लुक PTI से हो या PTI से ना हो, उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फ़ौज है। फवाद चौधरी ने आज का तमाम दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में गुजारा है और दिन को जिस वक्त वो अपने केसेस में ज़मानत के बाद बाहर निकले थे, उन्हें एक बार फिर से पुलिस की नफरी गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जिसके बाद वो फौरी तौर पे दोबारा से अदालत की हुदूद में दाखिल हुए और इस दौरान भागम भाग में उनका सांस भी फूला और वो दोबारा गिरे भी सही, लेकिन जिस वक्त वो कमरे अदालत में पहुंचे और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब से उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें तौहीन अदालत करते हुए गिरफ्तार करना चाहती है, तो जिस पर उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप खुद वकील हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको तहरीरी हुक्मनामा साथ लेकर बाहर जाना चाहिए था और उससे पहले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए था, जिस पर उन्होंने आज का तमाम दिन वहाँ पे गुजारा। कुछ देर पहले ये खबर आई कि वो अपने करीबी रुफ़का, अपने साथियों के साथ, अपनी अहलिया के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कैफेटेरिया में कुछ देर के लिए मौजूद रहे और उसके बाद फिर बिलाखिर कुछ देर पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए हैं और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फ़ौज है। और 9 मई के वाक़यात की उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतहाई काबिल शर्म वाक़यात थे और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, यानी कि जेहलम का इलाका, वो फ़ौजियों और शहीदों का मस्कन है। साथ उन्होंने कहा कि जो भी 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर मुलविस था, तनसीबात पे हमलों में मुलविस था, उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक PTI से है या नहीं। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म है। फवाद चौधरी बिलाखिर आज का तमाम दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में गुजारने के बाद बाहर आए हैं और उन्होंने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है। मीडिया के नुमाइंदगान ने चाहा कि वो उनके सवालों के जवाब भी दें और उनमें से बाज़ सहाफ़ियों का ये भी सवाल था कि जिस तरह से आपने मजम्मत की है 9 मई के वाक़यात की, इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन हैं PTI के, उनकी तरफ से ऐसी मजम्मत नहीं आई, क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली है? जिसका जवाब दिए बगैर फवाद चौधरी ने कहा कि इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तक के लिए उन्होंने जो अहम गुफ्तगू की है, जो पैगाम दिया है और जो वाज़े तौर पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, वो यही कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो फ़ौज है। साथ में फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि जो भी इस साजिश में, इस शरपसंदी में और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में, चाहे वो अस्करी तनसीबात हों या सरकारी तनसीबात हों, उन पर हमलों में जो जो किरदार मुलविस थे, उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी अपने ज़मानत के लिए ही आज सुबह जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे, ज़मानत करवाने के बाद वो अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठे थे, उन्हें पुलिस की नफरी गिरफ्तार करने के लिए आना चाहती थी, जिसके बाद वो भाग के एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए। साकिब बशीर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। साकिब, फवाद चौधरी ने मुख्तसर गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका और क्या अब भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में है या वापस घर की तरफ रवाना हो चुके हैं? जी, फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो गेट के बाहर मौजूद हैं। गेट के बाहर मीडिया से टॉक की है फवाद चौधरी उन्होंने, और जो वाक़यात हुए 9 मई को कोर कमांडर लाहौर के घर पर जो हुआ, अटैक हुआ, इसके अलावा जो GH के ऊपर अटैक के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये एक शर्म का मकाम है और उन्होंने मजम्मत की इस वाक़े की और ये कहा कि इन तमाम वाक़यात में PTI से कोई मुलविस हो या PTI से बाहर से उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो मुख्तसर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो फवाद चौधरी जो है उन्होंने की है। इस वक्त जब वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने होने के बाद वो यहाँ पे हाई कोर्ट से जब हाई कोर्ट के अंदर जाने लगे तो वहाँ पे गेट को जो है वो ताला लगा हुआ था, गेट से वो अंदर नहीं जा सके। अभी भी हाई कोर्ट के गेट के बाहर मौजूद हैं। जो उनके भाई फैसल चौधरी हैं वो जो गेट है उसके अंदर मौजूद हैं। जो फवाद चौधरी हैं वो फवाद चौधरी जो हैं वो अभी गेट का गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी और उसके बाद जो है वो उस पर सवार होकर वो जो है वो जाएंगे यहाँ से। अच्छा साकिब, क्या इस बार फवाद चौधरी के बाहर आने पर उनके पास तहरीरी हुक्मनामा जारी है जो अदालत की तरफ से उन्होंने वसूल किया?
और अब इस वक्त जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है उनके पास जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जो है वो मौजूद भी है और जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनको भी वो हुक्मनामे की कॉपी जो है वो मौसूल करा दी गई थी, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे फवाद चौधरी जो है वो यहाँ अभी बाहर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी फवाद चौधरी जो है वो अपनी जो गाड़ी है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से साकिब, जब हुक्मनामा उनके पास मौजूद है, कॉपी आईजी इस्लामाबाद के पास जा चुकी है, तो वो दोबारा क्यों जाना चाहते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट? अभी कॉपी जो है उनको मौसूल हुई थी थोड़ी देर पहले और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद को भी मौसूल हो गई थी और उसके बाद फवाद चौधरी जो है वो यहाँ पे बाहर निकले हैं और अभी फवाद चौधरी अपनी जो गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से वो रवाना होंगे। जी साकिब, ये लाइव मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। साकिब बशीर हमें अपडेट कर रहे थे। फवाद चौधरी, उनकी अहलिया आप देख सकते हैं इस वक्त भी मौजूद हैं, करीब ही अदालत के सामने मौजूद है उनकी गाड़ी और वो उसमें बैठ चुके हैं। कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है अदालत से निकलने के बाद और फिर वो दोबारा से अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गेट को ताला लग चुका था, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी का इंतजार करते रहे। और इस वक्त जो आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद फवाद चौधरी अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज का तमाम दिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुदूद में गुजारा है, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। साकिब, अपडेट कीजिएगा। साकिब बशीर से हम दोबारा रब्ता करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान इस तमाम सूरत हाल को कवर कर रहे थे। उनसे इस्तफसार किया गया कि क्या पीटीआई की पॉलिसी में तब्दीली आई है या उनके अपने मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, क्योंकि जो मज़म्मत उनकी तरफ से वाज़े तौर पर की गई है 9 मई के वाक़यात की, ऐसी मज़म्मत पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से अब तक क्यों ना आ सकी, जिसका जवाब दिए बगैर वो वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में फिर कभी बात की जाएगी। साकिब बशीर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी, थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी बाहर निकले थे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो गेट है उसके बाहर से फवाद चौधरी गाड़ी में बैठे हैं और ये गाड़ी जो है वो अब यहाँ से जा रही है। इससे कबल पिछले 3 घंटे तकरीबन यहाँ हमने देखा कि हाई कोर्ट के बाहर मुख्तलिफ जगहों पे जो पुलिस है वो तैनात थी, सिविल वर्दियों में भी पुलिस जो है वो एहलकार यहाँ पे मौजूद थे। अब इस वक्त फवाद चौधरी जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पुलिस हमें नजर आ रही है, लेकिन फवाद चौधरी को नहीं रोका गया क्योंकि उनके पास अदालती हुक्म भी था। आईजी इस्लामाबाद को भी ये हुक्म दिया गया था और जो आईजी पंजाब हैं उनको भी ये हुक्म दिया गया था कि वो इस हवाले से फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं करेंगे कल तक। तो इस वक्त फवाद चौधरी जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ये अपनी जो वाइफ है उनकी वो भी साकिब, यकीनी तौर पे फवाद चौधरी इस्लामाबाद में ही रहेंगे आज का दिन, क्योंकि अहकामात भी यही है कि इस्लामाबाद की हुदूद से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, फवाद चौधरी जो है वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे और सुबह 9 बजे यहाँ पे दोबारा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको भी अदालत ने तलब कर रखा है और यहाँ पे दोबारा जो है वो समाअत होगी और वहाँ पे वो पेश होंगे। उसके बाद अदालत देखेगी कि उनकी जो उनकी मजीद जो होनी है, उनकी जो जमानत है उसमें एक्सटेंशन या नहीं होनी। साकिब, आपने बताया कि कुछ देर पहले ही रिटर्न ऑर्डर मौसूल हुए हैं फवाद चौधरी को, इतनी ताखीर की वजह क्या बनी, क्योंकि वो सुबह से ही मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी सुबह 9 बजे यहाँ पे आए थे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना हुए। फवाद चौधरी अभी तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारे हैं। 2 दफा अदालत ने उनकी जो जमानत है वो मंजूर की है और उसके बाद यहाँ से वो रवाना हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका साकिब बशीर, आपने अपडेट किया।